इरफान एहसन, आपको नाम पता होगा, उनका मैंने पेज देखा था 2000 आई थिंक 11 की या 10 की बात है, तो जून जुलाई में था आई थिंक। आई सॉ हिज पेज और ही वाज गिविंग, वो 1-on-1 सेशन होते थे, क्लासेस होती थी, वो दे रहे थे। तो मैंने कहा मैं भी ले लेता हूँ यार, इसमें क्या सीखने को, कहीं से कुछ भी मिले बिल्कुल तो बिल्कुल सीखना ज़रूरी चाहिए। है, ज़रूरी है। तो मैंने वो उनको फ़ोन वगैरह किया, बड़ी अच्छी से उन्होंने बात की। फाइन आर्ट वेडिंग्स बाय इरफान एहसान करके नाम था उनका पेज पे, फेसबुक पे ना। तो मैंने कहा ये तो कोई इंग्लिश सीन लग रहा है, क्योंकि यू नो उन्होंने लगाई हुई थी ब्राइड्स की पिक्चर्स दिन में। मैंने कहा शादियां तो रात को होती हैं, ये दिन में कौन सी दुल्हन आ गई। तो यू नो, तो ही तब सेट, पता है इतना कॉन्सेप्ट भी नहीं था ये। ब्रो आई थिंक इट दिस वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट ही स्टार्टेड द ट्रेंड फॉर डे लाइट वेडिंग फोटोग्राफी इन पाकिस्तान। अच्छा। होती होगी पहले भी, लेकिन मैंने तो तभी देखी थी। पहले कहाँ होती थी, दिन की शादियाँ नहीं होती थी, रात की शादियाँ होती थी, और उसी टाइम होता था जो खाने के टाइम पे तस्वीरें खिंच रही हैं। बिल्कुल। तो खैर एनीवेज, आई सॉ हिज पेज, आई कॉन्टेक्टेड हिम एंड आई वेंट टू हिम फॉर अ 3-day सेशन एंड यू नो आई डिड जो भी समझ आया नहीं आया, बस वो एक चांद था। खैर बस फिर दिसंबर में एक दोस्त की शादी आ गई, ही वॉज ऑल्सो वर्किंग विद मी इन द कंपनी। तो वो फिर मैंने उसकी शादी की थी, वो भी एक स्टोरी है। इससे पहले जब मुझे याद है, खैर ये मैं आपको बताता हूँ कि वो जब उसकी शादी आ गई तो ही आस्क्ड मी टू आस्क इरफान भाई कि उनसे बुकिंग करवानी। तो आई रिमेंबर ही टोल्ड मी दैट ही चेक्ड विद हिम एंड ही डिडंट हैव अ स्लॉट अवेलेबल। ये 2011 की बात है आई थिंक, दिसंबर की। मैंने कहा अच्छा। तो उसने कहा यार तूने भी तो सीखा है, तू कर दे। अच्छा। मैंने कहा ना, तो ज़िंदगी में करनी सीखी ही नहीं तो कर देते। तो यू नो आई डिड हिज वेडिंग, मतलब मैंने पहले हिसाब लगाया कि पैसे लेने कितने हैं, तो कितने होते हैं, क्या होता है, ये होता है, वो होता है, वो सारा एक बना के ना प्लान। सो आई हायर्ड अ फोटोग्राफर ऑन अ शिफ्ट, आई हायर्ड अ वीडियोग्राफर ऑन अ शिफ्ट, एंड आई वाज द वन डूइंग कैंडिड फोटोग्राफी ऑन द इवेंट। वो मैंने काम किया। आई थिंक हमने, उन्होंने जब वो बिल करने आए ना मेरे से बुकिंग करने, तो बड़ी टेंशन थी। मैंने कहा कितने पैसे मांगूँ, मुझे क्या पता। तो खैर वो आए और मैंने उन्हें कहा कि जी 1 लाख रुपया लूँगा मैं, 3 दिन में सारा कुछ करके दूंगा। वाह। ये बहुत पैसे थे उस टाइम। उस टाइम में तो वाकई में बहुत हाँ, पैसे थे। उन्होंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा हाँ मुझे पता रेट है। आपने उस टाइम से लेवल रखा हुआ अपना। नहीं, सो आई वाज जस्ट ट्राइंग, यू नो, आई डिडंट नो कि व्हाट्स गोना हैपन। तो मैंने कहा 100,000 फॉर 3 days, जिसमें 2 शूट हैं बारात वलीमे के। चले मेहंदी का कॉम्प्लीमेंट्री डाला मतलब यू नो आई डिडंट नो, एंड आई डिड दैट, एंड उन्होंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है। मैंने माइंड बना लिया ये कोई 25-30 हज़ार में डन होगा। हाँ। तो उन्होंने कहा कम करें इसको। मैंने कहा जी कितना करूँ, उसने कहा आप बताएं। मैंने कहा चले 95,000। डिस्काउंट तो कर दिया आपने। हाँ, मैं कहा नहीं यार ऐसा कहीं 90 में डन करें। मैंने कहा चलो ठीक है। दैट वाज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। अच्छा, और मज़े की बात ये कि वो 50,000 रुपये उस टाइम कैश एडवांस दे के गए। आई डोंट नो इफ ही इज गोना लुक एट दिस पॉडकास्ट, ही इज गोना बी लाफिंग एट दिस पॉइंट, कि वो 50,000 दे के चले गए मुझे। यार मुझे ना टेंशन शुरू हो गई, 50,000 रुपया कैश आ गया मेरे को, मैं क्या करूँ। पहले मैंने जाके अपनी अलमारी में रखा। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, फिर मैंने अपनी माँ को जाके दिया, आप अपनी अलमारी में रखें। और मैं वहाँ से निकला हूँ और ये घर के पास ही बाबर टाउन तक गया हूँ, दोस्तों को बताने के बॉयज़ ये हो गया वो हो बहुत गया, पैसे आ गए। बहुत पैसे आ गए। 50,000 रुपया दे गया बंदा यार एक। आई थिंक 20 मिनट बाद मैंने कहा यार मैं घर चलता हूँ, घर में बहुत पैसे पड़े। और ये देयर इज नो गॉसिप इन दिस, ये अच्छी बात मेरे है हर दोस्त को याद आपने है। गार्ड नहीं हायर कर लिया एक। ब्रो गार्ड था गेट पे, मुझे फिर भी टेंशन थी यार उस टाइम। ये 2011 की बात है जब रोटी 2 रुपए की हाँ थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पैसे थे उस टाइम अब पे तो यार। 25-35 पता नहीं कितने रुपए की है। कितने की तो है? यू नो 25-30 की है। 40 रुपए का दही था किलो शायद, या 20 रुपए का था। ये मैं, अब लोगों ने कहना पता नहीं बाबे ही, तो बाबा ही हूँ भाई। लेकिन बहुत आई हैव पैसे थे। सीन सच ट्रेंड चेंजिंग, यू नो, इतना कुछ देख लिया, अजीब सा लगता है तो हम ये कह सकते हैं कि ये इवेंट था जिसने आपका पूरा करियर चेंज किया, यानी कि यहाँ यार। से स्टार्ट हुआ सिलसिला। जो चेंज किया वो इसी इवेंट ये पे इवेंट से ऐसे आप हुआ कि मुझे, आई डिड दिस एकदम वेडिंग से वक्त फॉर, बदल गए, हालात बदल गए, जिंदगी बदल हाँ गई। हाँ हाँ। ये जज्बात जो बदले वो शुगल ये हुआ कि मैंने जब ये इवेंट किया तो मेरे लिए तो बस ये एक इवेंट था। मैंने कहा चलो ठीक है देख लेते हैं, वो कर तो दिया। और यकीन मानो आई थिंक उस 1 लाख में से कॉस्ट शायद 10-15 हज़ार रुपये थी सारी, सारे ही बचे थे पैसे। तो वो एकदम से इतना प्रॉफिट मार्जिन वॉज अमेजिंग। एंड देन द बेस्ट पार्ट वॉज कि द जो दूल्हा था, जो मेरा दोस्त था, उसकी वाइफ और उसकी सारी फैमिली आई थी इंग्लैंड से। अच्छा, वो आए यहाँ पे, उन्होंने शादी पे देखा कि जी फोटोग्राफर अजीब से बालों वाला घूम रहा है ये, और ये सीन है। और उन्होंने बातचीत की और बड़े वो हुए कि अच्छा गुड टू टॉक टू। एंड देन यू नो मुझे बाद में पता चला कि ये उन्होंने मुझे बाद में बताया कि दे वर वेरी हैप्पी ऑफ माई सर्विसेज बिकॉज दे कुड अंडरस्टैंड मी एंड आई कुड अंडरस्टैंड दैम। सो देयर वाज अ गैप इन द मार्केट।
देयर वर लॉट ऑफ फोटोग्राफर्स बट नो फोटोग्राफर्स. हम्म. दिस इज बैक इन 2011. 2011. हाँ, तो बात ये थी कि मुझे समझ आ गई कि पढ़े लिखे कम है, यो सीन कम है, कैश करते हैं इसको.